देखो, जब भी कोई भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, समझना। व्हेन करंट फ्लोस थ्रू एनी कंडक्टर, बराबर, there will be magnetic field around it. there will be there will be magnetic field around it. अभी आप दिमाग लगाओ और थोड़ा मेरे को बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड किसके आसपास होता है। मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट के आसपास होता है ना। जैसे कि अर्थ के आसपास कौन सा फील्ड होता है, अर्थ के आसपास कौन सा फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है अर्थ के आसपास। ठीक है, ऐसे ही किसी भी मैग्नेट के आसपास कौन सा फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे मैं एक मैग्नेट ड्रॉ कर रहा हूँ, दिख रहा है मैग्नेटिक। तो मान लो कि ये एक मैग्नेट है, ठीक है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है यहाँ पे, और चलो मान लो कि ये मैग्नेट का साउथ पोल है, नहीं नॉर्थ ही लो, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है। तो क्या होगा, नॉर्थ और साउथ पोल के आसपास मुझे मालूम है यहाँ से एक मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा ऐसे, फिर साउथ में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और इनसाइड द मैग्नेट वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगा अंदर, साउथ से नॉर्थ जाएगा ऐसे। देखो मैं एरो भी ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। यहाँ से भी ऐसे वापस नॉर्थ से निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड, साउथ में जाएगा और अंदर मैग्नेट के अंदर साउथ से लेके नॉर्थ में वापस जाएगा ऐसे करके। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये वाला, ये जो ड्रॉ किया ना मैंने, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये एक तरह की लाइंस होती है। ठीक है, कैसी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन, रियल में नहीं होती है, इमेजिनरी, इमेजिन करना है ऐसा बस, इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस करती है। यदि ये लाइन एक दूसरे के नजदीक नजदीक है ना, मतलब कि मान लो कि ये लाइन ऐसी है, देखो ऐसे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मैंने गलत कर दिया, इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। उसके ऊपर मैं पूरा अभी आपको पीएचडी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, समझ में आ रहा है ये। ठीक है, तो देखो मुझे मालूम है कि मैग्नेट के आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसमें कोई नई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा है, व्हेन करंट फ्लोस थ्रू एनी कंडक्टर देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड आता है। अभी ये तो सरप्राइजिंग बात नहीं है ना। देखो आप, इस अलग करंट फ्लो होगा कोई कंडक्टर में से और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये क्या बात हुई। ठीक है, बट ऐसा होता है, ऐसा होता है जब भी कोई भी कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब जिसमें से करंट फ्लो हो रहा हो, तो उसके आसपास क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है। समझना, ये बात को समझना ध्यान से। अब अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो हकीकत है, ये सबसे पहले हमको किसने बताई, ये जो हकीकत है ये सबसे पहले हमको किसने बताई। ठीक है, तो ये बताई सबसे पहले हमको H.C. ऑस्ट्रेड नाम के साइंटिस्ट, मैडम एक्चुअली ये साइंस टीचर ही थे। ठीक है, H.C. ऑस्ट्रेड, यहाँ पे उसका उनका पूरा एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूँ मैं, देखना आप लोग ध्यान से। ठीक है, देखो क्या हुआ, H.C. ऑस्ट्रेड जो थे, एग्जैक्टली वो अपने स्टूडेंट्स को ऐसे एक लैब में एक एक्सपेरिमेंट करा रहे थे। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट में क्या था, समझना ध्यान से समझना। यहाँ पे ऐसे करके अ,
वो एक्सपेरिमेंट में क्या था वो एक्सपेरिमेंट में क्या था, 2 मिनट, ऐसे करके एक कंडक्टर था, हैंग हो रहा है, 2 मिनट। तो क्या था उसमें, ऐसे करके एक कंडक्टर था, समझना ध्यान से, ठीक है। ये एक सेकंड, ऐसे करके उन्होंने कंडक्टर रखा, उसके बाद यहाँ पे क्या किया होगा, ऑफ कोर्स कनेक्टिंग वायर, ठीक है। आपको मालूम है बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट जैसा ही मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से कनेक्टिंग वायर ड्रॉ किया ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ दी एमीटर के लिए, यहाँ पे ऐसे हम आएंगे वापस, यहाँ पे क्या कनेक्ट किया था याद है आपको, बैटरी, ऐसे प्लस माइनस बैटरी, यहाँ पे एमीटर कनेक्ट कर दिया करंट को मेजर करने के लिए, यहाँ पे स्विच कनेक्ट कर दी, बराबर। और यही वायर वायर यहाँ से वापस आया, और यहाँ पे ऐसे करे, ठीक है। और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, मान लो क्योंकि स्विच मेरी ऑन है ना, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है। अभी जैसे जैसे समझना, ध्यान से समझना, मान लो कि पहले स्विच मेरी ऑफ है, ओपन स्विच मतलब कि ऐसा है, ठीक है। अभी यहाँ से कोई भी करंट वरंट फ्लो हुआ नहीं है, बिकॉज स्विच कैसी है, ओपन है ना। अभी देखो आप, समझ में आ रहा है, स्विच अभी ओपन है, करंट कोई फ्लो होगा नहीं, समझना ध्यान से। और उस टाइम क्या था, यहाँ पे एक निडल थी, क्या था यहाँ पे, एक मैग्नेटिक निडल, ठीक है। ऐसे करके एक मैग्नेटिक निडल यहाँ पे थी। और मुझे मालूम है कि मैग्नेटिक मैग्नेटिक निडल, इसको मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ इसका, मैग्नेटिक निडल, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक निडल है, ये बाय डिफॉल्ट कौन सी डायरेक्शन में स्टेडी होती है, आपको मालूम है, आपने पढ़ा था ये। यदि मैग्नेटिक निडल को ऐसे ही छोड़ दो, तो वो कौन सी डायरेक्शन में स्टेडी होती है, अपने आप को स्टेडी करती है, कौन से डायरेक्शन में स्टडी करती है, वो आईफोन, बोलो ना, कौन से डायरेक्शन में स्टडी करती है अपने आप को। ये नहीं मालूम है ना, तो एक काम करो आप, क्या छोड़ो यार, मैग्नेटिक नीडल अपने आप को कौन सी डायरेक्शन में स्टडी करती है। ऑनलाइन किसी को मालूम है, नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ साउथ, कौन सी डायरेक्शन में, ऐसा नहीं आता क्या आपको एक्सपेरिमेंट करना, पता नहीं सर, हम थोड़ी पढ़ते हैं सर, हम तो स्कूल में कैंटीन में जाते हैं सर, मस्त जलसे करते हैं सर, हम थोड़ी पढ़ते हैं सर। आप ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो, उनको शर्म नहीं आती आपको।
मत पूछना दूसरी बार, ठीक है। यहाँ पे आएगा नॉर्थ और यहाँ पे आएगा साउथ। मान लो कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है मान लो, ठीक है। तो ये ऐसे करके स्टडी होगी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। फ्रीली सस्पेंडेड होती है ना, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज गेट्स सेटल्ड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ऐसा हमने आपने पढ़ा था। और ये बहुत मतलब बहुत एवरेज स्टूडेंट हो ना यदि आप, तो भी आपको पता होना चाहिए। एवरेज या डल भी हो ना आप, तो भी आपको पता होना चाहिए कैसा होता है, ठीक है। आप लोग सर स्मार्टफोन आपके हाथ में है और आपको इतना मालूम नहीं। हाँ बोलो भाई, कौन है सर, बोलो। सर नॉर्थ नॉर्थ साइड ऊपर છે તો પછી આ નીડલ નીડલ નો અપર સાઈડ સાઉથ આવશે ને? कौन पूछेगा क्वेश्चन? मन? नहीं, હા मन सही है। नॉर्थ ऊपर ही आएगा, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ मतलब ये यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, सही है, ठीक है। ओके, ठीक है चलो। तो ये नॉर्थ और साउथ में ऐसे स्टडी होगी नॉर्मली, ठीक है। अभी क्या किया, ये जो एच सी ऑस्ट्रेट, एच सी ऑस्ट्रेट, स्पेलिंग देखना पड़ेगा मुझे उनका। ओ ई आर, ओ ई आर एस टी डी। तो ये जो एच सी ऑस्ट्रेट नाम के जो साइंस टीचर बोलो या साइंटिस्ट बोलो, जो भी बोलो, जैसे ही ये स्विच क्लोज की ना, जैसे ही ये स्विच क्लोज की, जैसे ही ये स्विच क्लोज की, यहाँ से करंट फ्लो हुआ। और ये जो निडल थी ना, वो पहले ऐसी थी ना, वो कैसी हो गई मालूम है अभी? इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, देखना इसको, देख लेना कैसी थी, देख लेना मेरे भाई, ध्यान से देख लेना इसको कैसी थी। और अभी कैसी हो जाएगी देख लेना, ये ऐसी हो जाएगी अभी। यहाँ पे नॉर्थ आ गया और यहाँ पे साउथ आ गया। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? ऐसा हो गया, बोलो, ऐसा हो गया, ठीक है। ऐसा एच सी ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, ठीक है। और देखो इसमें कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट इसमें से ऐसे फ्लो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, यहाँ से वापस आ रहा है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो है ना, ये क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर, सी, करंट कैरिंग कंडक्टर है ये। इसमें और ये जो मैग्नेटिक नीडल है ना, उसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं, फिर भी ऐसा हुआ, ठीक है। अभी यदि ऐसा ऑब्जर्वेशन आप में से किसी ने किया होता तो आप क्या बोलते? कि सर जैसे ही यहाँ से है ना स्विच ऑन करते हैं ना, यहाँ पे एक भूत आता है सर, ठीक है। और ये भूत क्या करता है मालूम है सर? ये नीडल है ना, ऐसी होती है ना, उसको एकदम से ऐसा कर देता है सर, यहाँ पे तो भूत है सर, ठीक है, ये तो भूत है यहाँ पे, ऐसा आप लोग बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सच में कोई भूत भूत नहीं है, ठीक है। अभी आप सोचो, आपको मैग्नेटिक निडल को बिना टच किए हिलाना है, तो आप कैसे हिला सकते हो? दूसरा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना आपको। आपने ऐसा किया होगा, मान लो कि यहाँ पे कोई मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ है उसका, और आप यदि यहाँ पे एक नॉर्थ लेके आए, साउथ लेके आए, तो ये मैग्नेट आप यदि नजीक लाओगे तो ये अपने आप उससे दूर जाएगा। ऐसा आप लोगों ने किया होगा कभी, कभी ना कभी तो किया होगा लाइफ में, है ना? तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ सोच सकते हैं हम, ठीक है, कि ये निडल जो थी वो बिना टच किए हिली, मतलब क्या? जब इसमें से करंट पास हुआ ना, तो क्या आया इसके आसपास, क्या आया, ऐसे करके एक मैग्नेटिक फील्ड आया, क्या आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तभी तो ऐसा हो सकता है, बाकी हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और उसके बाद क्या किया, ये जो प्राणी था उसने इसकी बैटरी की पोलैरिटी को उल्टा कर दिया, ठीक है। मतलब कि ऐसा, समझ में आ रहा है? प्लस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, देखो ये बड़ी लाइन तो प्लस होगा ना ये, तो करंट उल्टा हो जाएगा, करंट अभी ऐसे जाएगा। तो तब क्या हुआ समझना, ये जो निडल है ना, ये कुछ ऐसी हो गई, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा कुछ हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज के ऊपर से इतना तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि
जब भी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है। ये तो कंफर्म चीज है, समझ में आ गया। यदि मैग्नेटिक फील्ड आता ना तो सोचो ये निडल, ये जो निडल है वो अपने आप ऐसे 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 होती, अपने आप हिलती नहीं हिलती ना, उसके अंदर भूत थोड़ी आता है एकदम से कि ऐसे ऐसे हो जाती है। समझ में आ रहा है। तो इसके ऊपर से कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी कोई भी कंडक्टर में से, फिर से बोल रहा हूँ, जब भी कोई भी कंडक्टर में से क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। करंट क्या होता है, फ्लो होता है, तो उसके आसपास कौन सा फील्ड आता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। और ये सही बात है, ये परफेक्टली सही बात है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज, बोलो। अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया तो सही, वो तो समझ में आ गया कि इस तरह मैग्नेटिक फील्ड आया। ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन कैसी है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन कैसी है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, नंबर 2 मैग्नीट्यूड, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर, कि कब कब ये इस मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। ये दो क्वेश्चन साइंटिस्ट के दिमाग में आने लगे। ठीक है, समझ में आ इतना पता चल गया कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड आता है, वो सही बात है, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, और वो मैग्नीट्यूड जो होता है वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है क्या। यदि करंट बढ़ाया, मैंने यहाँ से करंट बढ़ाया कंडक्टर में से, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास जो आने वाला है उसकी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। या जैसे जैसे फिर यहाँ से डिस्टेंस बढ़ेगा, मान लो यहाँ से ये डिस्टेंस है, कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी कि धीरे धीरे बढ़ेगी। ऐसे सब क्वेश्चन दिमाग में आए। समझ में आ रहा है। तो वो क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। तो उसमें से एक एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे पूरी फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यू कैन सी दिस फिगर, ये फिगर के अंदर ये क्या है आपकी बैटरी, क्या है बैटरी वी। ठीक है, ये आपकी बैटरी है। फिर ये क्या है आपका एमीटर, क्या है एमीटर का काम, क्या है करंट को मेजर करना। ठीक है, ये क्या है मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसके आगे के चैप्टर में। वेरिएबल रेजिस्टेंस, रजिस्टर। ठीक है,
ये जो है ना, ये क्या है, कपबोर्ड या तो फिर कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, ठीक है। कार्डबोर्ड है ये एक, ठीक है। यहाँ से होल किया हुआ है हमने ऐसे, और वायर को यहाँ से डाला हुआ है ऐसे करके इसमें से, ठीक है। समझ में आया, इमेजिन करो। ओके। उसके बाद क्या किया मैंने, समझना ध्यान से। उसके बाद मैंने यहाँ पे आयन फिलिंग्स, आयन फिलिंग समझते हो ना, लोखंड का चूरा, लोखंड का बुका, ठीक है, आयन फिलिंग्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दी, इसके ऊपर बता रहा हूँ मैं, ऐसे करके रैंडमली बस ऐसे डाल दी, ऐसे करके डाल दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे करके मैंने रैंडमली आयन का फिलिंग्स मैंने ऊपर डाल दिया यहाँ, ठीक है, ऐसे करके डाल दिया, रैंडमली डाला है, ठीक है, समझना। ओके। और उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे स्विच को क्लोज किया ना, करंट फ्लो होगा यहाँ से, इसमें कुछ रीडिंग आएगा यहाँ पे, करंट यहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से आएगा और यहाँ से जाएगा वापस ऐसे। तो जैसे ही ऐसा हुआ ना, क्या हुआ मालूम है, ये जो आयन फिलिंग्स, ये सब क्या है, ये आयन फिलिंग्स, क्या है ये आयन फिलिंग्स, वो पहले कैसे अरेंज थी, एकदम रैंडमली अरेंज थी एकदम पहले, रैंडमली अरेंज थी पहले एकदम। अभी क्या हो गई, ये एकदम वेल पैटर्न, ठीक है, वेल पैटर्न में अरेंज हो गई, करंट पास करने के बाद, जब मैंने स्विच क्लोज किया ना उसके बाद एकदम अच्छे से पैटर्न में अरेंज हो गई। समझ में आ रहा है, ठीक है, एकदम ऐसे, मतलब कि ऐसे ऑलमोस्ट ऐसे, ऐसे, जिसका सेंटर एक ही है, और ऐसे सर्कुलर लाइन में ऐसे मस्त अरेंज हो गई। ये जो आयरन फिल्म था ना, मस्त ऐसे अरेंज हो गया, ठीक है। और हमको मालूम है, याद करो, सेंटर एक ही हो, और ऐसे यदि हम सर्कल ड्रॉ करें तो उसको क्या बोलते हैं, याद है? सेंट्रीपिटल सर्कल्स, याद करो। हाँ देव, यस बोलो देव। कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो ऐसे करके करके ये सारे मस्त एकदम अरेंज हो गए, ये जो आयन फिलिंग्स था ना वो। समझ में आ रहा है? और उसके बाद मतलब एक चीज तो हमको इसके ऊपर से समझ में आ गई, कौन सी चीज, कि जब भी करंट फ्लो होता है कोई कंडक्टर में से, तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड आता है ना, वो कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है, सर्कल जैसा होता है। और वो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, वो कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक होती है। देखो, ये देखो, इसका ये सबके सब जो सर्कल है उसका सेंटर एक ही है, देखो आप। समझ में आया? ये यहाँ इस यहाँ पे भी ये जो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऐसा होगा, यहाँ पे देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। कैन यू इमेजिन? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? कैन यू इमेजिन? समझ में आया? तो दूसरा यहाँ पे ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड आता है, वो कैसा है, वो कैसा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में है। समझ में आ रहा है? स्ट्रेट वायर के आसपास देखो, ये स्ट्रेट वायर है यहाँ पे, ये उसके आसपास जो भी मैग्नेटिक फील्ड आता है ना, वो उसका शेप कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे कोई तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये तो हमको पता चल गया कि उसका शेप कैसा है, बट उसकी डायरेक्शन कैसी है वो अभी कहाँ पता चला, उसकी डायरेक्शन कैसी है वो कहाँ पता चला अभी, ठीक है। डायरेक्शन कैसी वो कहाँ पता चला, बताओ मेरे को। डायरेक्शन कैसी है मतलब क्या, समझना, क्या ऐसी डायरेक्शन है या फिर ऐसी डायरेक्शन है, समझ में आया? मतलब क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, वो पता कहाँ चला अभी, समझ में आ रहा? तो उसके लिए क्या किया इन लोगों ने, समझना ध्यान से। उसके लिए क्या किया इन लोगों ने, अलग अलग पॉइंट पे ऐसे करके वापस वो मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे रख दी। समझ में आ रहा है? तो उनको क्या मिला, उनको इस तरफ मिला नॉर्थ, इस तरफ मिला साउथ। ऐसे ही मान लो कि यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ पे रखी ना, जब यहाँ पे जब रखी, सॉरी सॉरी मैं गलत बोला, इस तरफ मिला नॉर्थ, यहाँ पे मिला नॉर्थ और यहाँ मिला साउथ, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बोलते, यहाँ मिला नॉर्थ और यहाँ मिला साउथ। थोड़ा अलग कलर लेता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। तो इस तरफ मिला नॉर्थ और इस तरफ मिला साउथ। समझ में आ रहा है? तो इसके ऊपर से क्या कंक्लूजन निकाला इन लोगों ने,
इसके ऊपर से क्या कंक्लूजन निकाला कि जब भी कोई भी कंडक्टर में से, देखो इसमें से करंट पास हुआ, ऐसे डाउनवर्ड करंट पास हो रहा है ना इसमें से, तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, उसकी डायरेक्शन हम कौन किसकी मदद से जान सकते हैं? राइट हैंड थंब रूल। किसकी मदद से? राइट हैंड थंब रूल की मदद से। आप सोचो, देखो ये जो अंगूठा दिख रहा है मेरा, अंगूठा ये यहाँ पे देखो, नीचे देखो अंगूठा दिख रहा होगा मेरा। कहाँ दिख रहा है? पीछे पीछे थोड़ी दिख रहा है। तो ये जो अंगूठा दिख रहा है ना, नहीं, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो थंब है ना, थंब, ये करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है? करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है ये थंब, ठीक है। और ये जो फिंगर्स है, ऐसे करके जो फिंगर्स है ना, वो क्या इंडिकेट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। मतलब यदि करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी। यहाँ से ऐसे देखो, ऊपर से देखो तो कैसे दिख रही है मेरे को? एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मालूम है ना? घड़ियाल के जो कांटा होता है ना, घड़ियाल, घड़ी के जो, घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है वो होती है क्लॉकवाइज, और उससे अपोजिट डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी ऐसा करो, ऐसे करो, देखो ये जो अंगूठा है वो क्या है? करंट की डायरेक्शन है। तो ये देखो फिंगर देखो ऐसे करके, और ऐसे ऊपर से देखो उसके बाद में, तो ये कैसे लग रही है आपको? क्लॉकवाइज लग रही है ना ऐसे। समझ, मतलब करंट ऐसे जाएगा नीचे, तो ये होगी मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसी। और यदि करंट ऊपर जाएगा तो ये होगी मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अभी देखो वापस उसमें देखो, एक्सपेरिमेंट जो किया उसमें देखो। समझ में आ रहा है अभी इसमें देखो? तो देखो करंट इसमें नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो ऐसे करके यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, देखो आप। नहीं तो मैं इसको अलग से बनाता हूँ, समझना फिर से एक बार। उसी चीज को मैं बना रहा हूँ। मान लो करंट ऐसे करके नीचे से जा रहा है, ठीक है, तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी वो कैसी होगी? ऐसे सर्कल बनाया मैंने, ऐसे होगी। यहाँ से देखो आप, आ रहा है समझ में? फिर यहाँ से जिसका सर्कल बनेगा उस पर ऐसी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ना, उसी डायरेक्शन में, मान लो मतलब कि ऐसे है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से, तो मान लो कि यहाँ पे मैं ऐसे करके मैग्नेटिक नीडल रखूँ ना यहाँ पे, तो एन यहाँ पे आएगा और एस यहाँ पे आएगा। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो यहाँ से यहाँ जा रही है ना, तो जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, मान लो, सिंपल बता रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं निडल रख दूँ ऐसे, तो उसका नॉर्थ कहाँ आएगा? यहाँ पे भी, यहाँ नॉर्थ आएगा यहाँ पे। जो डायरेक्शन होगी ना मैग्नेटिक फील्ड की, उसी डायरेक्शन में मेरा नॉर्थ आएगा, और उससे अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा? साउथ आएगा। ऐसा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ आया। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने किया रियल में, और उसके बाद दूसरे में क्या किया? यहाँ पे प्लस माइनस को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ से प्लस किया, यहाँ से माइनस किया, तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। और फिर यहाँ पे जो रिजल्ट मिला, यहाँ पे वो पूरा उल्टा हो गया। और ये एक्सपेरिमेंट करके हमने ये क्या निकाला? राइट हैंड थंब रूल निकाला। क्या निकाला? राइट हैंड थंब रूल। समझ में आया कि नहीं आया? ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमने किया, घुमा फिरा के किया, एंड देन we came to the conclusion of what, which rule? Right hand thumb rule. समझ में आ रहा है? what is right hand thumb rule?
तो राइट हैंड थंब रूल का यूज किसके लिए है? टू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक field to get the direction of magnetic field due to current carrying conductor। समझ में आया? और ये रूल है क्या? ये रूल का स्टेटमेंट क्या है? देखो मैं यहाँ पे उसका स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, राइट हैंड थंब रूल का। होल्ड राइट हैंड in एक सेकंड, होल्ड करंट कैरिंग कंडक्टर। 2 मिनट है, ये हैंग हो रहा है इसलिए। करंट कैरिंग कंडक्टर in your right hand in such a way that hold current carrying conductor in your right hand in such a way that एक मिनट, hold current carrying conductor in your right hand in such a way that the thumb indicates the direction of electric current, electric current, then fingers कैसे fingers कॉमा करके wrapped around मतलब समझते हो ना, wrapped around the conductor indicates the direction of magnetic field, समझ में नहीं आया ये रूल? फिर से देखो, होल्ड करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन द फिंगर्स रैप अराउंड द कंडक्टर। जो फिंगर है ना आपकी कंडक्टर के अक्रॉस में आपने रैप किए ना ऐसे, वो क्या इंडिकेट करती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया?